हेलो, हाय। आज का हमारा कोशिश होगा इस वीडियो में कि हम एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बना पाएँ, जिससे हम दोनों चीज़ों को समझ पाएँ। दोनों क्या, एक तो फाइनेंस, तो हम बहुत सारे वीडियोस फाइनेंस पे डाल चुके हैं, तो हम उससे फाइनेंस भी समझेंगे, और लाइफ स्ट्रैटेजी, दोनों दोनों को समझने के लिए जो आसानी होगी उस हिसाब से एक मॉडल बनाएंगे। और लाइफ को जीना और पैसे कमाना, दोनों भी उस मॉडल को ध्यान में रखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस काफ़ी देर बाद अर्थ में आए। ठीक है, ऐसा ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं, राइट। इसे देखो जाएगा तो हर एक चीज़ एजम्पशन है। अगर आप बोलोगे कि इसमें प्रूफ बता दो, प्रूफ बता दो, तो हर एक चीज़ का प्रूफ मिलता नहीं है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल बोलूँ, गॉड का प्रूफ दे दो, राइट। बहुत बहुत मुश्किल है प्रूफ देना। ठीक है, तो कुछ चीज़ों के प्रूफ और डेटा सोर्सेस अवेलेबल होते हैं और कुछ चीज़ों के नहीं होते हैं। इसीलिए हम इस चैनल में, मतलब इस आ, क्या ये यूट्यूब चैनल ही है ना। तो इस चैनल में हम एक्चुअली ऑब्जर्वेशन के थ्रू डिड्यूस करते हैं कि ऑब्जर्वेशन किया, मुझे पता है कि मैं 30 साल से 35 साल से क्या ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और मेरे इमोशंस क्या हैं, राइट। और मैंने बाकी लोग की दुनिया देखी, मेरे पेरेंट्स की देखी, और उस ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू मैं एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो ऑब्ज़र्वेशन मुझे दिख रही है दुनिया में, उसके बेसिस पे मैं वर्ल्ड की एक मॉडल बनाएंगे। तो ये मेरा मेरा इंटरप्रिटेशन होगा। बट ये मॉडल सही है कि नहीं, ये आप भी टेस्ट कर सकते हो। कैसे टेस्ट कर सकते हो? फ्यूचर में जो भी इवेंट्स होंगे, क्या आप उसको इस मॉडल के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या अपने आप को ऐसे पोजीशन कर सकते हो कि आपकी तरक्की हो फ्यूचर में इस मॉडल को यूज़ करके? अगर आपकी होगी तरक्की, और अगर आपको जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने को मिला और आप सही हुए, तो आपको पता चलेगा कि ये मॉडल सही है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल मॉडल है, हर एक के लाइफ में ये हेल्प करेगा। बट इसका कुछ प्रूफ या ये नहीं है, डेटा नहीं है, डेटा सोर्स नहीं है। बट आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो अपने लाइफ में। अगर इस मॉडल को लग के आप कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करोगे और वो प्रेडिक्शन अगर सही निकलेंगी, तो आप समझ सकते हो कि हाँ भाई, ये मॉडल थोड़ा तो काम करता है। ठीक है, मॉडल का होना ज़रूरी इसीलिए भी है कि आप उस मॉडल पे फिर उसको रिफ़ाइन कर सकते हो, उसको उसको इटरेट करके उसको और अच्छा बना सकते हो। मॉडल का वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, आप उसको मॉडल को अच्छा बना सकते हो जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। बट मॉडल का ना होना, ये बहुत बड़ा खतरनाक साइन है। एक फ्लॉड मॉडल का होना फिर भी ठीक है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सोचने की कोशिश करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बना ही इसलिए कि हम ऑब्जर्वेशन जो दुनिया में हो रही है उसके बेसिस पे हम एक मॉडल बनाएंगे, ताकि हम इस अर्थ को, हमारे लाइफ को अच्छे से समझ पाएँ, ताकि हम हमारे फ्यूचर में अपने आप को बेटर पोजीशन कर पाएँ दुनिया में, और हो सके उतनी, मतलब गलत ट्रैप में ना फंसें यार। बेसिकली अवॉइडिंग मिस्टेक्स इन लाइफ, राइट। इतना ही करना है हमें
दुनिया में देखो टेनिस में क्या होता है, टेनिस में दो तरीके के गेम होते हैं राइट, जब मैं मारता हूँ और जब वो मारता है, तो फिर देयर इज़ अ फोर्स्ड एरर्स होता है और कभी अनफोर्स्ड एरर्स होते हैं। हमें बस अनफोर्स्ड एरर्स को हो सके उतना कम करना है और ये कोशिश करनी है कि सामने वाला एरर कर दे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस मॉडल को, ठीक है। हम हो सके उतना देखते हैं कैसे जाता है आगे, ठीक। तो दुनिया पहले आई, इंसान बाद में आया, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। मेरे को लगता है फेयरली करेक्ट अजम्पशन है, ठीक है। तो देयर वाज गॉड वर्ल्ड फर्स्ट, there was God world first and then men came on the planet and started there was a God world first and then men started to come on this planet and we started creating man world. क्या हो गया? तो इस मॉडल में हम ज़्यादातर फाइनेंस रिलेटेड ही इसको रखेंगे, लाइफ स्ट्रेटजी के लिए यही मॉडल यूज़ करेंगे, बट उसमें लाइफ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, पहले गॉड वर्ल्ड आया राइट, अर्थ बनी, पेड़ पौधे आए और फिर ह्यूमन वहाँ पे जन्म लेते हैं, तो मैन वर्ल्ड बाद में बना, ठीक है। और जब मैन आया राइट, और जब वो इवॉल्व कर रहा था, उसने अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग गॉड वर्ल्ड को देख के बनाई कि गॉड वर्ल्ड कैसे काम करता है राइट। उसने फॉरेस्ट देखे, उसने तारों सितारों को देखा, उसने अर्थ को, मून को, बारिश को राइट, ये वेदर सिस्टम को समझा, सन के मूवमेंट को ट्रैक किया, अर्थ के मूवमेंट को ट्रैक किया, मून के मूवमेंट को ट्रैक किया, सोलर कॉन्स्टलेशंस को देखा राइट, और नेचर का बहुत बड़ा ऑब्जर्वर था, है ना। मैन वॉज नेचर ऑब्जर्वर राइट। और इतना ऑब्जर्व करके वो अपने आप को समझ रहा था राइट, हु एम आई राइट। और एक तरीके से वो अपनी दुनिया भी वैसे ही बना रहा था जैसे गॉड वर्ल्ड में होता है, ठीक है। तो जो गॉड वर्ल्ड का सिस्टम्स है उसी को ऑब्जर्व करके उसने एक अपना सिस्टम बनाना चालू किया, ठीक है, मैन वर्ल्ड। तो
एक बेसिकली हम मैन वर्ल्ड इज ट्राइंग टू मिमिक द गॉड वर्ल्ड, हम गॉड वर्ल्ड को मिमिक कर रहे हैं इस दुनिया में, हम गॉड वर्ल्ड को मिमिक करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम मिमिक कर रहे करते करते अभी हम मतलब ये सिविलाइजेशन को भी कितने तो साल हो गए होंगे, हम उसी प्रोसेस में है मिमिक करने के, ठीक है। बट आप देखो, गॉड वर्ल्ड को मिमिक तो कर दिया, बट गॉड वर्ल्ड में एवरीथिंग बिलोंग्स टू एवरीवन, ये एक चीज़ को उन्होंने मैन वर्ल्ड में चेंज कर दिया। इसमें क्या है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू समवन, बस ये एक छोटा सा चेंज कर दिया ठीक है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू एवरीवन, यहाँ पे एवरीथिंग बिलोंग्स टू समवन और दी अदर, समवन और दी अदर, ठीक है, किसी ना किसी का वो है। अभी ये छोटे से चेंज से पूरी सिस्टम बदल गई, बट अंडरनीथ सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फाइनेंस के अगर मैं दृष्टिकोण से बात करूं तो एक सुपर सिस्टम है, सुपर सिस्टम। अगर आप मोनोथीस्टिक रिलीजन में फॉलो करते हैं तो देयर इज़ वन गॉड, सो देयर इज़ वन सुपर सिस्टम। वन सुपर सिस्टम इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में है यूएसए इज द सुपर सिस्टम, is the one god that is trying to mimic the original one god or god of gods in the god world, ठीक है। so USA is the super system, ठीक है। अगर USA सुपर सिस्टम है, ठीक है, तो उस सुपर सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या हैं, डॉलर इज द अल्टीमेट currency of the super system and institutions और उसका सिटीजन बेस, ठीक है। सिटीजन बेस है जो बेसिकली इस इंस्टीट्यूशंस को पावर्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिटीजन्स आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द institutions are using a tool called dollar to keep this system powerful across the world, ठीक है। अभी इस सिस्टम से देर आर सिटीजन इंस्टीट्यूशंस को पावर करते हैं और यूजिंग डॉलर एंड मिलिट्री they maintain the super status of the super system called USA, ठीक है। and every other system out there is a extension of the super system of USA, ठीक है। अभी इंडिया is also an extension of this super system which is USA. अभी the degree of these subsystems being an extension to the super system वो चेंज होता रहेगा, राइट। तो इंडिया समझो 60% इन अलाइनमेंट विद द सुपर सिस्टम, ईरान समझो 10% है, ठीक है। 10% क्यों, वो तो टॉक तो कर ही रहा था, अगर टॉक भी नहीं करेगा तो 0% हो जाएगा, ठीक है। फिर सऊदी अरेबिया इज़ अगेन 80% इन अलाइनमेंट विद द सुपर सिस्टम। वैसे UAE, कतर, ओमान, ठीक है, दे आर पेइंग
homage to the super system called USA, right? So they are 80%, 90% in alignment with the super system. Then there are countries like Russia and China, right? They are trying to be an alternative to the super system of USA, but currently none of the other subsystems, right, are helping them, right? जब तक बाकी लोग सब मिलके इसके लिए काम करना चालू करेंगे तब तक तो होगा नहीं. तो रशिया, इवन दो अभी रशिया का अलाइनमेंट विथ यूएस वुड बी से 5%, right? China's alignment with US is around, अभी फ़िलहाल तो 70%, मोर देन दैट ऑफ इंडिया, ठीक है. बट दे वॉन्ट, उनके अंदर एक एम्बिशन आया कि भाई यूएसए को ही क्यों हम सब सिस्टम बनाएं और सुपर सिस्टम रहने दें, मैं मेरा सुपर सिस्टम बनाना चाहता हूँ. तो चाइना फ़िलहाल उस सुपर सिस्टम के जो यूएसए का सुपर सिस्टम है उसको चैलेंज देने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है. और वैसे ही जैसे चेला एक गुरु को टक्कर देता है, वैसे ही ये सिस्टम को चल रहा है, ठीक है. बट स्टिल यूएसए इज़ द सुपर सिस्टम एंड एवरी अदर कंट्री इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस सुपर सिस्टम. वो रिफ्लेक्शन कितना परसेंटेज है वो चेंज होगा, उस हिसाब से उसका थोड़ा नेचर बदल जाएगा, ठीक है. अभी इसमें अभी तक ह्यूमन आया नहीं है, ठीक है. अभी तक सिस्टम चल रहा है, ठीक है. अभी इंडिया, तो हमने देखा इंडिया इज़ अ सब सिस्टम. अभी मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ. इंडिया इज़ अ सब सिस्टम ऑफ यूएसए. सो इंडियन रुपी इज़ डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम यूएस डॉलर. जितना ज़्यादा ये सिस्टम क्या बोलते हैं, अपनी आइडेंटिटी खोएगा और जितना ज़्यादा यूएस को एम्ब्रेस करेगा उतना इंडियन रुपी का डिपेंडेंस बढ़ जाएगा यूएस पे, ठीक है. तो अगर समझो इंडिया अपनी यूनिक आइडेंटिटी कार्व करने निकल गया, ठीक है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी यूएसए से. आप समझो यूएसए इज़ द सुपर सिस्टम, एक तरीके से गुंडा है दुनिया का, ठीक है. इट इज़ द सुपर सिस्टम. उसकी बात मानो तो भी आप तकलीफ़ में हो, ना मानो तो भी आप तकलीफ़ में हो, ठीक है. अगर आप पूरी बात मानने लग गए तो आपको तो वो आज ऐसे नचाएगा, कल वैसे नचाएगा, परसों वैसे नचाएगा. बट आप बहुत रेजिस्ट करने लग गए तो वो पूरा ध्यान आप पे लगा देगा आपको तोड़ने में. तो आपको पास, यू आर लाइक स्टक बिटवीन वैली एंड अ क्लिफ, जो भी है, राइट. एक खाई और कुएं के बीच में तुम फंसे हुए हो, ठीक है. अगर तुम ज़्यादा रेजिस्ट करने लग गए और ज़्यादा एंटी यूएस बन गए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम पे अटैक हो सकता है, राइट. रिजीम चेंज हो सकती है, अपोजिशन को जिताया जा सकता है, राइट. लीडर को असैसिनेशन हो सकता है, कुछ भी बोल के तुमको तुम्हारे लीडर को असैसिनेट कर देंगे, ठीक है. और फिर जो नया लीडर आएगा वो ज़्यादा प्रो यूएसए होगा, ठीक है. ये रियलिटी है भाई. एवरी कंट्री आउट देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सुपर सिस्टम. दे आर पेइंग रिस्पेक्ट और दे आर अंडर द पेरोल नहीं, दे आर एक्चुअली अ सब सिस्टम टू द सुपर सिस्टम ऑफ यूएसए, ठीक है. और जितना हम ज़्यादा दोस्त बनेंगे उतना वो अपनी हमारी आइडेंटिटी ले ही लेंगे पूरी तरह से, ठीक है.
अभी आप पूछोगे क्या प्रूफ है कि हम उस सुपर सिस्टम के पार्ट हैं? द लैंग्वेज वी स्पीक, इंग्लिश, ठीक है, द क्लोथ्स वी वेयर, इंग्लिश, राइट, द एस्पिरेशंस वी हैव इज टू गो टू यूएसए एंड गेट अ जॉब, राइट। हमारा लैंग्वेज, हमारे कपड़ा, हमारा एस्पिरेशंस, तीनों भी यूएस की देन है, ठीक है। और पूरी आईटी इंडस्ट्री, राइट, वर्कफोर्स जो पैसे कमाती है इस यूएस से डिपेंडेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, यूएस क्यों हमारी इतनी मदद कर रहा है, हमें क्यों कमाने दे रहा है? क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं उन पे, राइट। हमारा सिस्टम इज अ डिपेंडेंट और अ सब सिस्टम टू द यूएस सिस्टम। ये प्रूफ है ना, लैंग्वेज वी स्पीक, क्लोथ्स वी वेयर, एस्पिरेशंस वी हैव एंड द वर्क वी डू। पूरा आईटी इंडस्ट्री इज़ वर्किंग फॉर आइदर यूएसए और यूरोप। और अभी अभी रिसेंटली, लाइक अगर हम मिडिल ईस्ट में भी जाएं तो हम सऊदी और यूएई के लिए काम करते हैं, और बोथ आर सब सिस्टम्स और सबऑर्डिनेट्स टू द यूएस सिस्टम, ठीक है। तो पूरी आईटी इंडस्ट्री और एक तरीके से जो भी थोड़ा बहुत पैसे वाले क्लास हैं वो पैसे कमाते हैं यूएस की वजह से। तो हमें कंट्रोल करना बहुत आसान है। और हमारी देखो, इंडिया की यूनिक आइडेंटिटी रह नहीं सकती, जब जब ये बनाने लगेगा उनके लीडर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम में हम हैं, ठीक है। अभी इंडिया की जब बात आती है तो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन लेवल 1, अभी ये इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे बैंक्स हैं, लेवल 3 पे बिजनेसेस हैं, और बाद में आते हैं सिटीजन्स। अगेन, सिटीजन्स गिव देयर एनर्जी टू द बिजनेस इन एक्सचेंज ऑफ अ टोकन कॉल्ड मनी, ठीक है। हम हमारी एनर्जी देते हैं इन बिजनेसेस को, और बिजनेसेस बैंक्स को, बिजनेस और बैंक्स एक साथ मिलके गवर्नमेंट को वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं और अपनी कंट्री चलाई जाती है। और क्योंकि इंडिया इज़ अ सब सिस्टम टू यूएसए, ये इंडिया अपनी कंट्रीब्यूशन देता है टू द यूएसए सिस्टम, और इस तरह से यूएसए सिस्टम अपनी पावर को दिन ब दिन बढ़ाता रहता है, क्योंकि ये सब सिस्टम्स जो हैं वो अल्टीमेटली जाके एनर्जी जो है यूएस सिस्टम को देते हैं। ये है फाइनेंशियल वर्ल्ड आज का। देखो, अभी एक मैं आपको एक एनालॉजी बताता हूँ, ठीक है। एक होटल है, ठीक है, एक होटल है, वहाँ पे सेल्फ सर्विस का सिस्टम चलता है, ठीक है। तो एक कैश काउंटर है, कैश काउंटर में एक आदमी बैठा है। तो आप क्या करते हो, आप जाते हो, बोलते हो, पैसा देते हो और बोलते हो मुझे एक पराठा दे दो। आपने पैसे दिए, आप बोलते हो मुझे एक पराठा चाहिए। तो ये बंदा जो कैश काउंटर में, वो एक टोकन देगा, समझो, एक टोकन दिया, उस पर पी लिखा है, ठीक है। अब ये टोकन जाके मैं ये होटल के काउंटर पे दूंगा, तो वो बंदा मुझे पराठा बना के दे देगा, ठीक है। ये पराठा है, पराठा बना के दे दिया, अभी मैं इसको खाऊंगा, ठीक। ये जो टोकन दिया था, इसमें और डॉलर में या फिर आईएनआर में कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सुपर सिस्टम है उसका पास वो एक अपना सिस्टम चलाता है।
ठीक है। इस सिस्टम में जब आप अपनी एनर्जी दोगे वो आपको एक टोकन देगा, ठीक है। अब ये टोकन लेके आप वापस इसी को दोगे ताकि उससे सामान खरीद सकें, ठीक है। तो आप इसमें पैसे लेके गए, इसने टोकन दिया पराठा आपने फिर से इसी होटल को दिया ना, और फिर उस पराठे का कूपन आपने इसी होटल को दिया, उसने आपको पराठा दिया। वैसे ही आप सुपर सिस्टम जो यूएसए का है उसको जब आप एनर्जी दोगे, अपनी एनर्जी या लॉयल्टी या जो भी दोगे, उसके बदले तुमको एक टोकन देगा वो, और ये टोकन आप फिर से यूएसए में ही खर्च करोगे, ठीक है। अब इस टोकन को, ये जो पी टोकन है, आप एक सिनेरियो देखो। आप गए, आपने पैसे दिए, आपको टोकन मिला। अब ये टोकन जाके आपने काउंटर में, ये होटल में सेल्फ सर्विस काउंटर में देने की जगह आपने किसी और से एक्सचेंज कर लिया। बाहर एक आदमी खड़ा था, उसको पराठा चाहिए था, आपने वो टोकन उसको दे दिया। तो जब ये वो टोकन लेके जाएगा उसको भी पराठा मिल ही जाएगा। तो वैसे ही अभी ये जो टोकन मैं यूएसए में खर्च करने के बजाय अगर मैं इंडिया लाऊं, ठीक है, और इंडिया में मैं एक्सचेंज कर लूं, उसके बदले मुझे कुछ और मिल जाएगा यहाँ पे, और इंडिया के पास वो टोकन आ जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने टोकन एक्सचेंज कर लिया, और इस टोकन को यूज़ करके मैं यहाँ पे रुपी का टोकन प्रिंट करके यहाँ पे बेचूंगा, यहाँ पे देना चालू करूँ, ठीक है। तो ये मॉडल है। देयर इज़ अ सुपर सिस्टम कॉल्ड यूएसए। एवरी अदर सिस्टम, कंट्री बोल लो, सिस्टम बोल लो, दे आर subservient to the main super system. इफ़ यू आर अभी देखो, एक ये एस्पिरेशन भी देखो कैसे हमारा एस्पिरेशन है, राइट। अभी मुझे बताओ, आपको चांस मिला कि एक सब सिस्टम का आपको सिटीज़न बनना है कि एक सुपर सिस्टम का सिटीज़न बनना है, आप किसको चूज़ करोगे? अगर आपको पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो ऑब्वियसली आप सुपर सिस्टम के सिटीज़न बनना चाहोगे। तो यही हमारा एस्पिरेशन है। हम सब चाहते हैं हम यूएस में जाके काम करें, दुबई में जाके काम करें, यूरोप में जाके काम करें। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अगर सिटीज़न बनना ही और मेरी एनर्जी अगर देनी है तो मैं क्यों ना सुपर सिस्टम को दूं। मैं सब सिस्टम को देके अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, राइट। इसीलिए सभी रिच लोग या फिर बहुत सारे लोगों के एस्पिरेशंस में ऐसा है कि हम यूएस में जाके काम करें, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने कुछ ये टोकन कमा लिया, राइट। यहाँ पे आपको रुपी मिल गया। अभी आपके पास दो ऑप्शन है फाइनेंस वर्ल्ड में आपको इन्वेस्ट करने का, ठीक है। आप या तो इंडिया के सब सिस्टम में इन्वेस्ट करो, या फिर सीधा सुपर सिस्टम में इन्वेस्ट करो जो है यूएसए। आप बताओ सबसे अच्छा कौन सा, किधर रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगेन सुपर सिस्टम। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है, सुपर सिस्टम में इन्वेस्ट करो। इंडिया में एक सब सिस्टम में इन्वेस्ट करने में तुम्हें क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो अगेन ये खेल है। तो रियल वर्ल्ड में भी, गॉड वर्ल्ड में भी एक सुपर सिस्टम है, एंड एवरीथिंग देर आर सब सिस्टम्स, और सब सिस्टम्स के अंदर देर आर लाइक अदर सब सिस्टम्स, और ये हायरार्की आगे चलती रहती है, ठीक है। तो इसमें भी वही है। द होल पॉइंट इज़ देर इज़ वन सुपर सिस्टम एंड देर आर वेरियस सब सिस्टम्स, and these subsystems have various subsystems, and these subsystems have various subsystems, and then we have citizens over here, ठीक है। and everyone is transferring energy to this supreme being. और ये सब सिस्टम में एक सिटीज़न इज़ जस्ट अ स्लेव जो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली इन सिस्टम्स को देता रहता है,
इन एक्सचेंज ऑफ सर्वाइवल। सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए वो अपनी एनर्जी इन सारे सिस्टमों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देता रहता है। तो ये है मॉडल ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड दैट वी लिव इन। अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इन अलाइनमेंट टू दिस मॉडल मिलेगी। थैंक यू।